हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, लोग शार्ट के बारे में पढ़ेंगे। लोग हम लोगों ने आज एसिड बेस शार्ट चैप्टर स्टार्ट किया है। इसमें आज हम लोग लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं। लोग क्या शॉर्ट शॉर्ट के बारे में पढ़ेंगे। लोग हमने पिछले क्लासेस में एसिड और बेस के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं। लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं लोग कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, पीएच स्केल के बारे में पढ़े, उसके बाद इंडिकेटर्स के बारे में पढ़े, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बेस के बारे में पढ़े। उसके बाद हम ये पढ़े कि एसिड बेस को जब वाटर सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा। आज हम क्या पढ़ेंगे, शॉर्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए एक चैप्टर टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट क्या होता है और शॉर्ट के बारे में पढ़ेंगे कि शॉर्ट में कौन कौन सी क्या क्या शॉर्ट से हम लोग क्या क्या चीजें बना सकते हैं और हम अपने लाइफ में क्या क्या इसका यूज कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। क्लास 10th में जो शॉर्ट है, एसिड बेस शॉर्ट चैप्टर, शॉर्ट जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ उतना हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे लोग, और अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे लोग, बढ़िया से पढ़ेंगे लोग। चलिए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले शॉर्ट होता क्या है कि जो हम लोग शॉर्ट होता क्या, सिंपल सी बात है, डेली लाइफ में जो हम पर डे खाते हैं शॉर्ट, नमक। जो नमक हम लोग खाते हैं लोग, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोग शॉर्ट करते हैं लोग। जिसका फार्मूला होता है, कॉमन शॉर्ट का फार्मूला होता है, जो हम लोग खाते हैं लोग, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, NaCl कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, NaCl कहते हैं लोग। NaCl को हम लोग हमेशा खाते रहते हैं, ठीक ना। रोज सुबह सब्जी में पड़ता है नमक। कहाँ कहाँ पड़ता है तुम अनुमान ही लगा लो, हर चीज में नमक पड़ता है। यानी कि हमारी लाइफ में सॉल्ट का बहुत ज्यादा यूज है, बहुत ज्यादा इसका क्या है, मात्रा है। बहुत सारे देखोगे हमारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, हमारी बॉडी में क्या होता है, नमक कम हो जाता है, हमारा बीपी क्या होता है, कम हो जाता है। अगर हम नमक कम खाना स्टार्ट कर दे तो बीपी कम हो जाएगा। अगर ज्यादा नमक खाना स्टार्ट कर दे तो हमारा बीपी बढ़ जाएगा। हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन में भी बहुत सारा रोल है किसका, नमक का, शॉर्ट का, ठीक ना। तो आज इसी के शॉर्ट के बारे में हम लोग क्या करेंगे, लोग पढ़ाई करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं शॉर्ट। तो शॉर्ट क्या होता है, शॉर्ट अलग अलग तरीके के होते हैं, बहुत प्रकार के शॉर्ट होते हैं। जैसे कि हम लोग देखे होंगे कि ओशियन शॉर्ट, फिर से सी शॉर्ट, समुद्र का शॉर्ट, एशियन शॉर्ट, लाल शॉर्ट, बहुत सारा सुनोगे गांव में, काला नमक, लाल नमक, सफेद नमक, समुद्र वाला नमक, रोडा नमक जो होता है, जो भैंस को खिलाया जाता है, छोटा छोटा बड़ा। इसमें कौन सा है, ये ग्रेन शॉर्ट, कोस ग्रेन शॉर्ट कहते हैं, मिनरल शॉर्ट कहते हैं, जिसे रॉक शॉर्ट कहते हैं, मतलब समुद्र से तोड़ छोटा छोटा मात्रा में तोड़ देते हैं। और जब भैंस क्या होती है, जब भैंस को क्या कहते हैं, उसको पिलाने में उसका यूज किया जाता है, फोर फोर के छोटे छोटे। तो शॉर्ट का बहुत सारा प्रकार होता है, अलग अलग तरीके से हम कहते हैं अपने फायदेमंद के अनुसार क्या कहते हैं, शॉर्ट को हम क्या कहते हैं, खाते हैं, ठीक ना। तो अलग अलग जैसे कि अब जैसे ओशियन शॉर्ट होता है, सी शॉर्ट होता है, टैबलेट शॉर्ट होता है, मिनरल शॉर्ट होता है, कोर्स ग्रेन शॉर्ट होता है, हिमालय पिंक शॉर्ट होता है, कोसर शॉर्ट होता है, आयोडाइज शॉर्ट होता है, फाइन ग्रेन शॉर्ट होता है, स्मोक्ड सी शॉर्ट होता है। मतलब बहुत प्रकार के शॉर्ट होते हैं, बहुत प्रकार के क्या होता है, नमक होते हैं जिसका हम क्या कहते हैं, यूज करते हैं अलग अलग। बहुत सारे जानवरों के लिए हम इसका यूज करते हैं, बहुत सारे अपने लिए यूज करते हैं, बहुत सारे क्या होता है अलग अलग जो हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं खाने पीने के सामान में, उसमें अब कौन सा नमक उसमें डालेंगे, लाल नमक डालेंगे, सेना नमक डालेंगे, काला नमक डालेंगे, बहुत सारा नमक आता है ना। तो कौन सा नमक डालेंगे, अलग अलग वैरायटी के खाने में क्या करते हैं, अलग अलग नमक डालते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, अलग अलग प्रकार के क्या नमक होते हैं, ठीक ना। तो नमक क्या है, शॉर्ट ही तो है, तो इसी के बारे में तो हमको पढ़ाई करना है। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम नमक के बारे में। तो नमक क्या होता है, नमक कुछ नहीं है, सॉल्ट इज ए कंपाउंड व्हिच इज फॉर्म्ड व्हेन द हाइड्रोजन इन द एसिड। सॉल्ट क्या होता है कि जो सॉल्ट होते हैं क्या कहते हैं, जिसका एसिड में से क्या कहते हैं हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है मेटल से, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं। एक केमिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, सॉल्ट क्या होता है कि जो हमारा एसिड होता है, एसिड में से हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं किसी मेटल से, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं, ठीक ना। The salt of the compound formed when the hydrogen of the acid replaced by the क्या metal। किसी मेटल से हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोग सॉल्ट कहते हैं, ठीक ना। They made by the acid react with metal। कोई भी एसिड जब मेटल से रिएक्ट करता है, तो मेटल से रिएक्ट कर, कोई भी एसिड हो मेटल से रिएक्ट करे, मेटल से रिएक्ट करे, कलर चेंज करते हैं, मेटल से रिएक्ट करे या एल्कली से रिएक्ट करे या मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करे, तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। कोई भी एसिड को जब हम मेटल या एल्कली या मेटल कार्बोनेट्स को जब हम रिएक्ट करते हैं एसिड से, क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, ठीक ना। जैसे कि आपको यहाँ पे एक एलिमेंट दिख रहा होगा, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को जो हम HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का होता है, रिलीज होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड जो होता है क्या होता है, सॉल्ट होता है, ठीक ना। मैग्नीशियम क्लोराइड जो होता है क्या होता है, सॉल्ट होता है, ठीक ना। ऐसे ही क्या कहते हैं, कोई एल्कली, एल्कली मतलब क्या, बेस। मेटल, मेटल क्या होता है, कोई भी क्या होता है, मेटल हो गया, ये क्या है, मेटल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एल्कली। एल्कली बेस को हम लोग क्या कहते हैं, एल्कली कहते हैं, ठीक ना। तब बेस को जब हम क्या कहते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ, नाइट्रिक HNO3 को हम लोग क्या कहते हैं, लोग नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं, ठीक ना। नाइट्रिक एसिड कहते हैं लोग, ठीक ना। जब नाइट्रिक एसिड को जब हम क्या करते हैं, किसी बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी कि सिंपल सी बात है, हम पिछले क्लासेस में रिएक्शन पढ़े हैं, कौन सा रिएक्शन पढ़े हैं, जब हम किसी एसिड को
बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता था, सॉल्ट बनता था, और क्या बनता था, वाटर बनता था। यानी कि इसमें जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है क्या है, बेस है, ये क्या है, बेस है। और HNO3 क्या है, एसिड है। जब ये रिएक्ट करेगा तो सिंपल सी बात है, कोई सॉल्ट बनेगा, उसके बाद से क्या बनेगा, वाटर बनेगा, ठीक है ना। क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, और क्या बनेगा, पानी बनेगा। सॉल्ट का फार्मूला HNO3। आज जब बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड जब नाइट्रिक ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, सोडियम HNO3 बन जाएगा। यानी कि जो नाइट्रिक एसिड का जो H है, हाइड्रोजन है, रिप्लेस कर दे रहा है किसी मेटल से, उस मेटल का नाम क्या है, सोडियम है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि हमको क्या चीज सीखने को मिला कि जब कोई भी एसिड किसी मेटल से या अल्कली से या मेटल कार्बोनेट से जब रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। और सॉल्ट में क्या होता है, एसिड क्या होता है, एसिड का जो हाइड्रोजन है रिप्लेस हो जाता है किसी मेटल के साथ, उसी को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्ट करते हैं लोग, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो हम आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको बताए थे कि सॉल्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, एसिड बेस को जो आपस में रिएक्ट करते हैं क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, और क्या बनता है, वाटर बनता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं लोग। यही बोल रहा है कि एसिड को जब हम बेस के साथ रिएक्ट करते सॉल्ट और वाटर बन रहा है। जब HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, जो क्या है, एल्कली है, ठीक ना। जब दोनों आपस में रिएक्ट करता है क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, कॉमन सॉल्ट होता है जिसे हम खाने में क्या करते हैं, यूज करते हैं लोग, ठीक ना। और क्या बनता है, पानी बनता है, ठीक ना। अब सोडियम क्लोराइड, अब देखो सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड क्यों बनता है, एक होता है Na+ और NaCl-, यही होता है कंपाउंड इसका। तो क्या होता है कि सोडियम में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एक क्या होता है, रिमूव हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन एक रिमूव हो जाता है जिसकी वजह से क्या होता है, सोडियम पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सोडियम पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। किसी भी एटम पे जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव निकलता है तो उस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ऐसे ही क्या हो रहा है, सोडियम पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब किसी एटम में कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से आके ऐड होता है तो उसमें क्या होता है, निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो क्लोरीन पे कोई बाहर से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आके जुड़ गया, जिसकी वजह से क्या होगा, क्लोरीन पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अपने ऑक्टेट को, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, न्यूट्रल होने के लिए क्या करते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं, आपस में बॉन्ड बनाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो, न्यूट्रल हो सके। तो जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे सोडियम पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, और क्लोरीन पे निगेटिव चार्ज आता है। क्यों निगेटिव चार्ज आया, इलेक्ट्रॉन के आ जाने की वजह से। और सोडियम पे क्यों आया, इलेक्ट्रॉन के चले जाने की वजह से। तो जिसकी वजह से यहाँ पे एक बॉन्ड बनता है, जिसके वजह से यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं लोग, ठीक ना। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड करते हैं। और दोनों इसके वजह से क्या होता है, आपस में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के क्या करते हैं, शेयर करते हैं, और आपस में क्या होता है, कंपाउंड बना देते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं लोग। और सोडियम क्लोराइड क्या होता है, नमक होता है, सॉल्ट होता है, ठीक ना। जो क्या होता है, सॉल्ट होता है, ठीक ना। ये क्या है, बेसिक चीज है सोडियम क्लोराइड के बारे में, ठीक ना, सॉल्ट के बारे में, ठीक ना। अब देखो ये क्या बोला है, That's why the crystal the same symmetrical and they have the pleasure shape। मतलब सोडियम क्लोराइड के ये शेप के बारे में बता रहा है कि हाँ, सोडियम क्लोराइड का कैसा शेप होता है। आपको 11th में, जब 12th में जाएगा तब इसके बारे में, पूरे शेप के बारे में पूरा डिटेल में बताया जाएगा। अभी सिर्फ ये जान लो कि सोडियम एसिड को जब हम बेस के साथ रिएक्ट करते हैं क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड और वाटर बनता है। और सोडियम क्लोराइड क्या होता है, सॉल्ट होता है। आज एक चीज और याद रखना, जानना चाहते हो, जो सोडियम क्लोराइड जो होता है क्यूबिक शेप का होता है। क्या होता है, क्यूबिक शेप होता है, बस इतना ध्यान रख लो, ठीक ना। अब आगे चलते हैं। मोर अबाउट द सॉल्ट, द प्रीवियस सेक्शन दे हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। हम पिछले क्लासेस में पढ़े हैं कि बहुत सारे सॉल्ट का हम क्या किए, फॉर्मेशन के बारे में पढ़े हैं कि हाँ, इस सॉल्ट को हम कैसे कैसे बना सकते हैं, एसिड को बेस को मिलाएंगे, और भी बहुत सारे तरीके से हम क्या किए, सॉल्ट को हम क्या किए, बनाए हैं, ठीक ना। ड्यूरिंग द वेरियस रिएक्शन अंडरस्टैंड द मोर अबाउट देयर प्रिपरेशन ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। अब इसके बहुत सारा प्रिपरेशन, उसका यूज हम जानते हैं कि क्या होता है सॉल्ट के बारे में, उसका यूज क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होता है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। ये हम पिछले क्लासेस में पढ़े हैं क्या, कि जब हम, एक चीज ध्यान रखना, कभी भी जो सॉल्ट होता है वो एसिडिक सॉल्ट होता है, बेसिक सॉल्ट होता है, न्यूट्रल सॉल्ट होता है। जो हमारा सॉल्ट होता है 3 प्रकार का होता है। जो हमारा सॉल्ट होता है 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एसिडिक सॉल्ट होता है, बेसिक सॉल्ट होता है, और कौन सा होता है, न्यूट्रल सॉल्ट होता है। और जो एसिडिक बेसिक न्यूट्रल सॉल्ट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, जो एसिड हम बेस रिएक्ट करा रहे हैं कि एसिड का नेचर क्या है या बेस का नेचर क्या है। अगर एसिड और बेस का नेचर क्या है उस पर डिपेंड करता है कि हमारा सॉल्ट जो होगा एसिड होगा कि बेस होगा। जैसे कि अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड
और स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो जो सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, ठीक है ना। अगर हम एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं, अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं और वीक बेस लेंगे तो जो हमारा बेस बनेगा, जो सॉल्ट बनेगा वो कौन सा सॉल्ट बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा। अगर हम वीक एसिड लें, अगर हम वीक एसिड लेते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, जो हमारा सॉल्ट बनेगा कौन सॉल्ट बनेगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा, ठीक ना। अगर हम वीक एसिड और वीक बेस लेते हैं तब भी जो हमारा सॉल्ट बनेगा कौन सा सॉल्ट बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। यानी कि यहां पे हमको क्या चीज सीखने को मिला कि अगर जो हम एसिड लेंगे, यानी कि सॉल्ट का जो नेचर है किस पे डिपेंड करेगा, एसिड और बेस का नेचर क्या है। अगर एसिडिक सॉल्ट कब बनेगा, जब हम एसिड का लेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे। अब बेसिक सॉल्ट कब बनेगा, जब हम क्या करेंगे, सॉल्ट को, बेस को हम क्या किए, स्ट्रॉन्ग लेंगे, ठीक है ना। और न्यूट्रल कब बनेगा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे या वीक एसिड वीक बेस लेंगे तो क्या बनेगा, जो हमारा सॉल्ट बनेगा क्या बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, ठीक ना। तो ये क्या है, सॉल्ट का नेचर है। क्लासिफाई कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। किस पे डिपेंड करता है, एसिडिक और बेस पे डिपेंड करता है, ठीक ना। अब बात करते, देखो यहां पे जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलता है तो क्या बनता है, न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। HCl जो होता है क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। आपको पिछले क्लासेस में चार्ट दिए थे, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होता है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन होता है, वीक एसिड कौन होता है, वीक बेस कौन होता है। जब HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या स्ट्रॉन्ग बेस है, जब दोनों को आपस में रिएक्ट किए हैं तो क्या बना, सोडियम क्लोराइड बना है, वाटर बना है। अब ये सॉल्ट जो बना है, सोडियम क्लोराइड हम न्यूट्रल अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट होता है। अब ये थोड़ा नहीं कि हर सॉल्ट न्यूट्रल ही होगा, यानी कि अगर हम एसिडिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस ले, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लें, NH4OH को हम लोग क्या कहते हैं, लोग एमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं लोग। आज जो सॉल्ट बनता है अमोनियम क्लोराइड, इसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग एसिडिक सॉल्ट कहते हैं लोग, ठीक ना। अगर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ले ले, सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है स्ट्रॉन्ग बेस होता है, वीक एसिड कौन सा होता है, एसिडिक एसिड। CH3COOH को हम लोग क्या कहते हैं, लोग एसिडिक एसिड कहते हैं लोग। ये आपस में रिएक्ट करके सोडियम एसिटेट बनाता है, जो क्या होता है, बेसिक सॉल्ट होता है। और वीक एसिड कौन होता है, एसिडिक एसिड और वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, वीक बेस। दोनों का आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या अमोनियम एसिटेट बनता है, CH3COOH CONH4 को हम लोग क्या कहते हैं, लोग अमोनियम एसिटेट कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, एमोनियम एसीटेट कहते हैं लोग, एसीटेट कहते हैं लोग, ठीक है ना। क्या कहते हैं, स्पेलिंग एक बार देख लेना, एमोनियम एसी, इसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग एमोनियम एसीटेट कहते हैं लोग, एसीटेट कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, एमोनियम एसीटेट कहते हैं लोग, ठीक है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। आपको बताया 3 प्रकार के सॉल्ट होते हैं, नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट होते हैं। द हाइड्रोजन आयन ऑफ द एसिडिक कंप्लीटली रिप्लेस बाय द मेटेलिक आयन। जो हाइड्रोजन जो होता है कंप्लीटली रिप्लेस हो जाएगा किसमें, मेटल आयन में। जो मेटल है कंप्लीटली रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन आयन को, तो उसे जो सॉल्ट बनता है वो कौन सा सॉल्ट बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। अगर हाइड्रोजन कुछ बच जाता है, अगर हाइड्रोजन दी सॉल्ट ऑफ द स्टिल द हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम द एसिड, अगर कुछ बच जाता है जो उस मतलब कुछ हाइड्रोजन बच जाएगा, उस सॉल्ट को हम लोग क्या कहेंगे, एसिडिक सॉल्ट कहेंगे लोग। अगर हाइड्रोक्साइड आयन कुछ बचता है, अगर हाइड्रोक्साइड आयन अगर देखो, अगर सॉल्ट में क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन बच जाता है, क्या होता है, निगेटिव चार्ज बच जाता है, उस समय क्या होता है, उस सॉल्ट को हम लोग क्या कहते हैं, लोग बेसिक सॉल्ट कहते हैं लोग, ठीक है ना। तो एग्जांपल जैसे सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब क्या होता है, नॉर्मल सॉल्ट होते हैं, ठीक ना। नॉर्मल सॉल्ट जो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। जो सॉल्ट होता है नॉर्मल सॉल्ट जो होता है न्यूट्रल, नॉर्मल सॉल्ट होता है इलेक्ट्रिक कलर न्यूट्रल होता है। मतलब क्या होता है, ना ही उसमें कोई पॉजिटिव चार्ज होता है, ना ही कोई निगेटिव चार्ज होता है। लेकिन एसिडिक सॉल्ट में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक ना। बेसिक सॉल्ट में क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, ठीक ना। स्टिल ऑफ द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द एसिड विद फर्दर रिप्लेस बाय द मेटेलिक आयन। मतलब क्या होता है, एसिडिक सॉल्ट में क्या होता है, पूरा क्या होता है, हाइड्रोजन का होता है, मेटेलिक आयन में क्या होता है, रिप्लेस नहीं कर पाता है, ठीक ना। एग्जांपल क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक इसका एग्जांपल है, एसिडिक सॉल्ट का एग्जांपल है, ठीक ना। अब बेसिक सॉल्ट क्या होता है, द सॉल्ट कंटेन द हाइड्रोक्साइड टुगेदर विद द मेटेलिक आयन विद नेगेटिव आयन फ्रॉम द एसिड। एसिड से जो नेगेटिव आयन का सॉल्ट में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक ना। एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा, बेसिक जिंक क्लोराइड जो आपको फार्मूला दिखा नहीं, किसका
फार्मूला है बेसिक जिंक क्लोराइड का फार्मूला। बेसिक जिंक क्लोराइड है, बेसिक क्या है हाइड्रोक्साइड आयन क्या है उसमें प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे लोग बेसिक सॉल्ट कहेंगे लोग, ठीक है ना। बेसिक बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड, बेसिक क्या हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा, यानी कि मैग्नीशियम है हाइड्रोक्साइड आयन क्लोराइड आयन दोनों क्या होगा प्रेजेंट होगा, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन भी प्रेजेंट होगा इस सॉल्ट में, उसको सॉल्ट को हम लोग क्या कहेंगे बेसिक सॉल्ट कहेंगे लोग, ठीक ना। अब पीएच ऑफ द सॉल्ट का पीएच क्या होता है, अब ये डिपेंड करता है ना कौन सा एसिड या बेस हम लिए हैं उस पे सॉल्ट डिपेंड करेगा कि उसका पीएच क्या होगा। एसिडिक होगा 7 से कम होगा, बेसिक होगा तो 7 से ज्यादा होगा, न्यूट्रल होगा तो उसका पीएच 7 होगा, ठीक ना। when the acid neutralized by the base water and salt in the form, जब एसिड और बेस को जब हम आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है सॉल्ट बनता है, और इससे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं लोग। the salt solution of the acidic basic of neutral depending upon the acid base used in the neutralization reaction, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड बेस कौन सा एसिड और कौन सा बेस लिए हैं उस पर डिपेंड करता है सॉल्ट का पीएच क्या होगा। न्यूट्रल सॉल्ट का पीएच कितना होता है 7 होता है। ओनली प्रोड्यूस व्हेन द बोथ एसिड एंड बेस क्या होगा स्ट्रांग होगा या तो वीक होगा। HCl पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है ये स्ट्रांग एसिड है, ये क्या है स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों आपस में रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा और वाटर बन जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कॉमन सॉल्ट जो हम लोग डेली अपने लाइफ में क्या करते हैं यूज करते हैं खाने के लिए, ठीक ना। तो कॉमन सॉल्ट जो होता है जिससे हम लोग क्या कहते हैं सोडियम क्लोराइड कहते हैं लोग, ठीक ना, जिसका मोलर मास जिसका वजन होता है मास होता है 58.44 ग्राम पर मोल, यानी कि 58.44 यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं लोग, ये क्या है यू है, इसे हम क्या करते हैं यू से रिप्रेजेंट करते हैं लोग, ठीक है। जिसका मोलर मास है किसका सोडियम क्लोराइड का, ठीक ना। जिसका आईपीसी नाम क्या है सोडियम क्लोराइड है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है 801 डिग्री सेल्सियस है, ठीक ना। क्लासिफिकेशन किस में आएगा सोडियम क्लोराइड किस में आता है सॉल्ट में आता है, ठीक है ना। इसके बारे में पढ़ना तो इसके बारे में थोड़ा जान ले। अब देखो कॉमन सॉल्ट जो होता है सोडियम क्लोराइड को हम लोग क्या कहते हैं कॉमन सॉल्ट कहते हैं लोग। इट मेन सोर्स ऑफ द सी वाटर, जो समुद्र का पानी होता है इसका मेन सोर्स होता है इसका निकालने का, जो सबसे ज्यादा सोर्स होता है नमक का कहां से समुद्र से निकाला जाता है, ठीक ना। इट आल्सो एक्सिस्ट इन द फॉर्म ऑफ द रॉक्स, एक चट्टान के फॉर्म में भी होता है, मतलब रॉक्स एक पत्थर की तरह का होता है आपस में चिपका होता है एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम क्या कहते हैं रॉक कहते हैं। सोडियम का जो रोड़ा नमक देखे हो ना वैसे ही एक बड़ा सा मात्रा में होता है उसी को रॉक कहते हैं लोग, ठीक ना। इट आल्सो रॉक सॉल्ट कहते हैं। इस लार्ज क्रिस्टलाइन ऑब्टेन द ब्राउन ड्यू टू द इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी की वजह से क्या होता है सफेद होता है, लेकिन इम्प्योरिटी की वजह से क्या होता है ब्राउन दिखता है, इसमें कुछ इम्प्योरिटी होता है उसको प्योर करेंगे तो क्या हो जाएगा सफेद हो जाएगा। कॉमन सॉल्ट जो होता है क्या होता है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर फूड, हमारे जो फूड के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है सब्सटेंस है कौन सॉल्ट। इट आल्सो यूज द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बेकिंग सोडा वॉशिंग सोडा, और कॉमन सॉल्ट का हम यूज करते हैं बहुत सारी चीजों के प्रिपरेशन में जिसका हम अपने डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जैसे कास्टिंग, जैसे कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम क्या करते हैं यूज करते हैं बहुत सारा, बेकिंग सोडा कास्टिंग सोडा इसका हम क्या करते हैं यूज करते हैं अपने लाइफ में डेली। बेकिंग सोडा का हम यूज करते हैं पकौड़ी को टेस्टी बनाने में, अब पकौड़ा तो नहीं तो बहुत ज्यादा फूल जाता है तो टेस्टी लगता है, इसके यूज करते हैं केक की बनाने में इसका यूज हम करते हैं लोग, ठीक ना। वॉशिंग सोडा क्या होता है वॉशिंग सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका हम यूज क्या करते हैं अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग मतलब सब्सटेंस को बनाने के लिए हम क्या करते हैं इसका यूज करते हैं, और इसको प्रिपरेशन के लिए हम किसका यूज करते हैं लोग कॉमन सॉल्ट का यूज करते हैं लोग, सोडियम क्लोराइड का यूज करते हैं। चलिए इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तब बात करते हैं केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। देखो the common salt is just thousands of the obtained for the impurity raw material for the various material in daily uses, हम अपने प्रतिदिन में बहुत सारे ऐसे कॉमन सॉल्ट से बनाए गए सब्सटेंस हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जिसका नाम है क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा क्या है बेकिंग सोडा, तीसरा क्या है वॉशिंग सोडा, चौथा क्या है ब्लीचिंग पाउडर, मेनी मोर बहुत सारा, ठीक ना। लेट दिस सी हाउ दी वन सब्सटेंस यूज दी मेकिंग दी डिफरेंट सब्सटेंस, मतलब एक सब्सटेंस कॉमन सॉल्ट क्या होता है एक सब्सटेंस कॉमन सॉल्ट जो क्या है सोडियम क्लोराइड है, इस सोडियम क्लोराइड से हम 4 सब्सटेंस बनाते हैं और भी सारा बहुत सारा सब्सटेंस बनाते हैं जिसका प्रतिदिन अपने लाइफ में क्या करते हैं यूज करते हैं। कौन कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा बेकिंग सोडा, तीसरा वॉशिंग सोडा, चौथा ब्लीचिंग पाउडर, और एक और ऐड करना प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये 5 सब्सटेंस के बारे में हम क्या करना है पढ़ना है आज। तो वन बाई वन क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं, हम कॉमन सॉल्ट से इसका प्रिपरेशन करते हैं और इसके अपने प्रतिदिन लाइफ में इसका हम क्या क्या यूज करते हैं इसके बारे में हम क्या करेंगे पढ़ेंगे लोग, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में।
तो आपको जो ये दिख रहा होगा रखा हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं लोग। आज इसके बारे में पढ़ेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड के कहां से बनाते हैं, कॉमन साल्ट से बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड से बनाते हैं। तो वहां से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाते हैं और अपने लाइफ में पर डे क्या कितना इससे बनता है, इससे हम क्या क्या हम यूज कर सकते हैं अपने लाइफ में। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो इसका बनाने का जो प्रक्रिया है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं लोग, क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। क्लोर एल्कली प्रोसेस रिएक्शन कहते हैं लोग। जैसे कि एक्वस सोडियम क्लोराइड, एक्वस सोडियम क्लोराइड को हम लोग क्या कहते हैं लोग, ब्राइन कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, ब्राइन कहते हैं लोग, ठीक ना। एक्वस सोडियम क्लोराइड को हम क्या कहते हैं, ब्राइन कहते हैं लोग। आज हम क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड को जब हम वाटर से रिएक्ट करते हैं लोग तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और क्लोरीन बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। तब कहोगे यार ये तो फार्मूला हो गया, सही बात है, लेकिन यार ये कुछ समझ नहीं आ रहा कि सोडियम क्लोराइड को वाटर से रिएक्ट कराएं और क्या हुआ है, वहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, क्लोरीन बन गया, हाइड्रोजन बन गया। तो आप तो बहुत बड़ा बड़ा फेंक रहे थे कि कैसे बनता है, कॉमन स्टार्ट से बनाएंगे, इसका बहुत सारा यूज करेंगे। तो चलो इसके बारे में हम डिटेल पढ़ते हैं कि कैसे बनता है ये सारी प्रोसेस को, क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या होता है। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। ये आपको फिगर दिख रहा होगा, ये एनसीईआरटी का ही फिगर है सब कुछ, जो जितना हम स्टेटमेंट लिए सब एनसीईआरटी का ही है, आपके क्लास 10th का। इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट फ्रॉम क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्या कहते हैं, एक टंकी ले लेते हैं, एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं टंकी ले लेते हैं। इस टंकी में हम क्या कहते हैं, ब्राइन को डाल देते हैं। ब्राइन क्या होता है, BRIN, ब्राइन क्या होता है, एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं लोग, ब्राइन कहते हैं लोग, BRIN, ब्राइन। ब्राइन क्या होता है, एक्वस सोडियम क्लोराइड, एक्वस सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं लोग, ब्राइन कहते हैं लोग। इस ब्राइन को क्या कहते हैं, एक बड़े से टंकी में क्या करते हैं, रख देते हैं, डाल देते हैं, ठीक ना। एक बड़े से टंकी में क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड ब्राइन को हम क्या करते हैं, डाल देते हैं और उसके अंदर क्या होता है, पानी होता है, ठीक ना। सोडियम क्लोराइड और पानी क्या होता है, आपस में क्या होता है, इसमें क्या डालते हैं, एक्वस में क्या होता है, पानी और सोडियम क्लोराइड, नमक और पानी को आपस में मिला के उसमें डाल दे रहे हैं। सिंपल सी बात, नमक और पानी को घोल के उसमें डाल दे रहे हैं एक बड़ा सा टंकी में। उस टंकी में दो रॉड लगा दे रहे हैं। एक कैथोड, जो बैटरी का जो रॉड नहीं होता, एक प्लस चार्ज होता है, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है रॉड। एक कैथोड रॉड को लगाते हैं, एक नेगेटिव एनोड रॉड को लगाते हैं। मतलब एक क्या करते हैं, कैथोड रॉड को लगाते हैं, एक क्या होता है, एनोड रॉड को लगाते हैं। इस दोनों के क्या करते हैं, इस दोनों के क्या करते हैं, बैटरी से क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। ये क्या है, एक बड़ा साइन एक छोटा साइन कहता है, बैटरी को रिप्रेजेंट करता है। जो बड़ा वाला साइन होता है पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है, जो छोटा वाला नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या है, बैटरी, ठीक ना। तो क्या होता है, दो रॉड को, एक कैथोड रॉड एक एनोड रॉड को हम क्या कहते हैं, उस बड़ा सा टंकी में जिसमें हम नमक और पानी मिला के डाल दिए, जिसे हम ब्राइन कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड ब्राइन कहते हैं लोग। उसमें क्या करते हैं, अटैच करते हैं, कैथोड एनोड और बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। तो जब बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, जब इसको हम चालू करेंगे तो क्या होता है, करंट क्या होता है, फ्लो होता है। एक चीज ध्यान रखना, जो हमारा इसमें एनोड होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक ना। क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो हमारा कैथोड होता है वो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। एक चीज ध्यान रखनी है कि कैथोड है तो पॉजिटिव चार्ज होगा, एनोड है तो नेगेटिव नहीं। यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे जो कैथोड है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, जो रॉड है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और जो एनोड है वो क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक ना। जब इसमें हम अब मान लो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड की मतलब कि पानी को नमक को आपस में घोल के उसमें डाल दिया गया, यानी कि क्या क्या इसमें है, सोडियम क्लोराइड है और क्या है, H2O है, पानी है। तो ये दोनों जब क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी को जब हम पास करेंगे, इसमें जब हम बैटरी से कनेक्ट करके जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो जो ये सोडियम क्लोराइड वाटर है आपस में क्या होगा, टूट जाएगा। जो मॉलिक्यूल है अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। किसमें टूटेगा, Na प्लस में और Cl माइनस में। और जो पानी है किसमें टूटेगा, H प्लस में और OH माइनस में। तब कहोगे यार ये तो टूट गया, तब टूट के सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनेगा, ये तो बनाना हमें क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो यहाँ पे इस पूरे पानी में क्या क्या प्रेजेंट हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोराइड, H प्लस और OH माइनस। इतना क्या है, इस टंकी में क्या है, प्रेजेंट है। एंड दो रॉड लगाया गया, एक क्या है, पॉजिटिव वाला है, एक निगेटिव वाला है। तो यानी कि जो पॉजिटिव वाला होगा आपस में क्या होगा, जो पॉजिटिव वाला है, इसमें पॉजिटिव वाला कौन है, हाइड्रोजन है।
हाइड्रोजन, जो कलर चेंज करते हैं, हाइड्रोजन जो है, जो हाइड्रोजन है निगेटिव चार्ज की तरफ भगेगा, निगेटिव रॉड की तरफ क्या होगा, हाइड्रोजन भगेगा, क्योंकि इसको स्टेबल होना है। तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी हाइड्रोजन के पास, और रॉड के पास क्या इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए क्या होगा, हाइड्रोजन क्या होगा, जाकर अटैच हो जाएगा किसमें, उस कैथोड के पास। तो यहाँ पे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एच, हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो जाएगा, और दो हाइड्रोजन मिलके आपस में क्या बना देंगे, सब H2 बना देंगे सब। और ऐसे ही एनोड क्या है, निगेटिव चार्ज, एनोड क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव है एनोड चार्ज, एनोड का चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। यहां पे क्या होगा, जो हमारा क्लोरीन आयन है, जो यहाँ पे क्लोरीन है, तो यहाँ पे क्या है, क्लोरीन क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्लोरीन के पास एक ज्यादा है, ताकि वो दूसरे के देखो स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन एटम, दो क्लोरीन आपस में मिलके यहां से क्या होगा, क्लोरीन का होगा बाहर निकल जाएगा, यहां पे क्या होगा, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। अब इस पानी में, इस टंकी में क्या क्या बचा, दो ही सब्सटेंस बचा। कौन कौन सा सब्सटेंस बचा, एक बचा सो Na+ और एक बचा क्या, OH-। तो दोनों आपस में रिएक्ट हो गए, क्या बना देंगे सब, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे सब। हमें क्या चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड ही चाहिए। यानी कि पानी में हम क्या करते हैं, नमक और पानी मिला के डाल दे रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी को पास कर दे रहे हैं, तो क्या होगा, हाइड्रोजन एक कैथोड से क्या निकलेगा, कैथोड से हाइड्रोजन निकल जाएगा, एनोड से क्या हो जाएगा, क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगा, और जो टंकी में जो बीच में बचेगा क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। यानी कि अगर मान लो बहुत लार्ज मात्रा में अगर इसका प्रिपरेशन करना है, तो सिंपल सी बात है, हम क्या करना, नमक और पानी को डालते रहो, सोडियम हाइड्रोक्साइड को निकालते रहो, यही तो करोगे। तो यही इसमें भी हम करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ये करते हैं, यहां से हम क्या करते हैं, ब्रांड को क्या करते हैं, डालते जाते हैं। अब ब्रांड क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है, पानी और नमक का आपस में घोल के क्या करते हैं, उस बैटरी में एक तरफ डालते जाते हैं, ठीक ना, यहां से क्या डालते जाते हैं। और मान लो हाइड्रोजन बाहर निकलते जाएगा, क्लोरीन बाहर निकलते जाएगा, और जो टंकी में बीच में बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहां से क्या होगा, हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या करेंगे, निकालते रहेंगे, ले लेंगे अपना, ठीक है ना। तो एक तरफ क्या करें, नमक पानी को डाल दें, एक तरफ सोडियम हाइड्रोक्साइड पा रहे हैं। हमारा मकसद क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही पाना। हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज हम क्या करते हैं, आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बना ली, इसका यूज क्या होगा, तो इसका यूज होता है ग्रीसिंग मेटल, जितने मेटल होते हैं उसका ग्रीसिंग में यूज होता है, और साबुन के सोप को बनाने में यूज होता है, डिटर्जेंट में यूज होता है, पेपर मेकिंग और आर्टिफिशियल फाइबर, यानी कि साबुन के बनाने में यूज होता है, किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। आपको साबुन बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहां से हो गया, तो आपको क्या बताते हैं, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक कोई भी एसिड है, जैसे मान लो CH3COOH है, जब इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या बनता है, CH3COON, यही तो है सोप या डिटर्जेंट, क्या तो यही तो है साबुन, ठीक है। CH3COOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूज हम क्या करते हैं, साबुन के बनाने में यूज करते हैं, डिटर्जेंट के बनाने में यूज करते हैं, और ग्रीसिंग में बनाने में यूज करते हैं, और पेपर की मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें भी यूज करते हैं, और आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में यूज करते हैं लोग, इतने फाइबर्स होते हैं उसको बनाने में यूज करते हैं लोग। और कहोगे अब ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए हम ब्रांड यूज करते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन तो हमारा वेस्ट जा रहा है, वेस्ट कहाँ जा रहा है, उसको भी इकट्ठा करके हम क्या करते हैं, अपने लाइफ में यूज करते हैं। जैसे कि हमारा क्लोरीन है, क्लोरीन का हम यूज कहाँ करते हैं, हम क्लोरीन का यूज हम कहाँ करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, स्विमिंग पूल। हम स्विमिंग पूल में क्या करते हैं, क्लोरीन को डाल देते हैं, जिसकी वजह से जितनी बैक्टीरिया होती है मर जाती है, उसके बाद स्विमिंग पूल का तो पूरा फ्रेश होता है, उसमें कूद कूद के नहाते हैं लोग, ठीक ना। और पीवीसी में यूज करता है, पीवीसी को हम लोग पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं लोग, पीवीसी को हम लोग पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं, जिसका यूज हम प्लास्टिक के बनाने में यूज करते हैं लोग, ठीक ना। और डिसइंफेक्टेंट क्लोरीन का हम यूज कहां करते हैं, बैक्टीरिया को मारने में भी यूज करते हैं। अगर मान लो कहीं यहाँ पे चोट लग गया तो उसके बाद से मान लो बैक्टीरिया इस पर ग्रोथ ना कर जाए, जिसके वजह से हम क्या कहते हैं, एक पेस्ट के फार्म में कहते हैं, मलहम के फार्म में कहते हैं, क्लोरीन का कहते हैं कंपोजिशन होता है, जिससे हम लगाते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया इस पर ग्रोथ नहीं करती है, जिससे बैक्टीरिया को मारने में इसका यूज होता है क्लोरीन का। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज कहां करते हैं, CFC को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, क्या कहते हैं लोग, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका यूज हम एसी में करते हैं लोग, रेफ्रिजरेटर में करते हैं लोग, किसका, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, जिसकी वजह से हमारा रूम क्या होता है, ठंडा होता है, ठीक ना। और पेस्टिसाइड, कीड़े मकोड़े के मारने में इसका यूज करते हैं लोग, क्लोरीन का। अब कहोगे ठीक है, हाइड्रोजन का यूज कहां करते हैं, हाइड्रोजन की यूज हम फ्यूल में करते हैं लोग, तेल बनाने में यूज करते हैं लोग, ठीक ना। मार्गरीन मतलब ऑयल के में जो होता है ना, पेट्रोल डीजल ये सब बनाने में इनका कहते हैं हाइड्रोजन का यूज करते हैं, तेल बनाने में। एमोनिया फॉर द फर्टिलाइजर, एमोनिया के भी बनाने में हाइड्रोजन का यूज करते हैं। एमोनिया का फार्मूला क्या होता है,
एमोनिया का फार्मूला होता है NH3, यही तो होता है जिसे एमोनिया कहते हैं। और जो हाइड्रोजन कहाँ से आएगा, यहीं से हाइड्रोजन को हम लेकर नाइट्रोजन से जोड़ देते हैं, एमोनिया बन जाता है। इसका यूज हम अपने फर्टिलाइजर में यूज करते हैं। ठीक है, इतना चीज समझ में आया कि हम कैसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन क्लोरीन कब निकलता है, जब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड को जो हम क्या कहते हैं पानी में मिला के इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, हाइड्रोजन बनता है, क्लोरीन बनता है। कैथोड पे क्या बनता है, हाइड्रोजन बनता है। एनोड पे क्या बनता है, क्लोरीन बनता है। तो इलेक्ट्रिसिटी को पास करते तो मॉलिक्यूल का टूट जाता है अपने कंस्टिट्यूएंट एटम में, और अपने चार्ज के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, एनोड और कैथोड पे जाके चले जाते हैं, और जो बचता है इसमें सोडियम और हाइड्रोक्साइड बनता है, आपस में रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड को बना देता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखो ये एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है। When the electricity जो passes through the aqueous solution of sodium chloride, so aqueous solution of sodium chloride को हम लोग क्या कहते हैं, लोग ब्राइन कहते हैं। लोग aqueous solution of sodium chloride को हम लोग क्या कहते हैं, लोग ब्राइन कहते हैं। लोग डिकम्पोज इन द फॉर्म ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें जो किसमें डिकम्पोज हो जा रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या हो जा रहा है, डिकम्पोज हो जा रहा है। कब, जब इलेक्ट्रिसिटी पास किया जा रहा है। दी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, लोग क्लोर, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, लोग क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। लोग क्या कहते हैं, लोग क्लोर, क्लोर मतलब क्या, क्लोरीन, एल्कली मतलब क्या, सोडियम, क्लोरीन मतलब क्या होता है कि क्लोर एल्कली प्रोसेस में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड का प्रोसेस ये है। ठीक ना, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं लोग। ठीक ना, बिकॉज द प्रोडक्ट इज फॉर्म क्लोर फॉर क्लोरीन, क्लोर से क्लोरीन, एल्कली फ्रॉम द सोडियम हाइड्रोक्साइड। एल्कली से क्या होता है, बेस से क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रोड्यूस होता है। बेस मतलब कौन सा बेस, हाइड्रोक्साइड, OH माइनस आयन से क्या होता है, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है। और हमारा प्रोडक्ट जो क्लोरीन है उससे क्या होता है, क्लोरीन का होता है, सोडियम क्लोर, जो क्लोर सब्सटेंस का सोडियम क्लोराइड, वहां से क्या होता है, क्लोरीन का होता है प्रोड्यूस होता है। ठीक ना, जैसे कि हम सोडियम क्लोराइड को, यही है ना, जैसे कि हम सोडियम क्लोराइड को जब हम वाटर को मिलाते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को जब हम क्या करते हैं, पास करते हैं, तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन। सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन, हाइड्रोजन का यूज क्या होता है हम अच्छे से जान चुके हैं। ठीक है, अब क्लोरीन गैस इज ऑब्टेन, अब भी क्लोरीन गैस कहां जाता है, एनोड पे जाता है। हाइड्रोजन गैस कहां जाता है, कैथोड पे जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन फॉर्म्ड नियर द कैथोड, कैथोड के पास क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। द थ्री प्रोडक्ट इज, जो तीन प्रोडक्ट जो बनते हैं, बहुत सारे क्या होता है, यूज होते हैं हमारे लाइफ में। दिस शो इन द टेबल डिफरेंट यूजेज इन द फार्मा प्रोडक्ट, इसका बहुत सारा यूज होता है। फिगर 2.8, फिगर 2.8 कौन है, यही है। फिगर 2.8 में यहाँ पे दिया हुआ है इसका यूजेज, हम आपको बता दिए, आपका एनसीईआरटी का ये लाइन है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर कि ब्लीचिंग पाउडर का यूज क्या करते हैं, जैसे कि नहीं होता नाड़ी, जो हमारे नहर जो जाता है, जो हमारे नहीं रोड होता है, रोड के किनारे जो नहर, जो पतली सी क्या होता है नाली जाता है, तो उस नाली में क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं, डालते रहते, देखो सफेद सफेद डालते हैं, तो क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है। क्यों उसको डालते हैं, ताकि उसमें क्या हो, बैक्टीरिया ग्रोथ ना हो, कीड़े मकोड़े ज्यादा ग्रोथ ना हो, जिससे कि वहां से बीमारी का उत्पन्न ज्यादा ना हो। इसकी वजह से क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर क्या करते हैं, उसमें छिड़काव करते हैं। तो उसी ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ेंगे लोग, ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, वी हैव ऑलरेडी कम्स to know the chlorine is produced during the electrolysis of aqueous solution of sodium chloride। हम एक चीज जानते हैं क्या, क्लोरीन जो हम बनाए हुए हैं किससे, क्लोर एल्कली प्रोसेस से, सोडियम क्लोराइड से। जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास किए तो क्लोरीन गैस का वो वहां से रिलीज हुआ है। ठीक ना, जो क्लोरीन गैस रिलीज हुआ है तो उसी क्लोरीन गैस का यूज कहां करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं किसका, ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक ना, जो क्लोरीन गैस होता है यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग उस क्लोरीन गैस का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक ना, अब ब्लीचिंग पाउडर जो होता है प्रोड्यूस होता है बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन ऑन दिस सिलेक्ट लाइन। सिलेक्ट लाइन जब क्या करता है, सिलेक्ट लाइन किसे कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं, लोग सिलेक्ट लाइन कहते हैं। लोग क्या कहते हैं, लोग सिलेक्ट लाइम कहते हैं लोग। ठीक ना, जो सिलेक्ट लाइम को जो हम क्या कहते हैं, क्लोरीन गैस से जब हम क्या कहते हैं रिएक्ट करते हैं, तो क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ठीक ना, ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैल्शियम OCl2। कैल्शियम OCl2 को हम लोग क्या कहते हैं, लोग ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं लोग। ठीक ना, थ्रू द एक्चुअल कंपोजिशन क्विट इन कॉम्प्लेक्स, मतलब क्या होता है, जब हम जो क्लोरीन गैस, क्लोर एल्कली प्रोसेस से क्लोरीन गैस रिएक्ट हुआ है, जिसको क्या कहते हैं, डाइसिलिक लाइम से क्या कहते हैं रिएक्ट करते हैं, इसकी वजह से क्या बनता है, हमारा ब्लीचिंग पाउडर बनता है, जिसका फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम OCl2 होता है। ठीक है, अब इस ब्लीचिंग पाउडर का हम यूज कहां का करते हैं, ब्लीचिंग कॉटन लाइन टेक्सटाइल, हम कपड़े को बनाने में यूज करते हैं। कपड़े को क्या कहते हैं, सफेद, मतलब उसको क्या होता है, सफेद एकदम क्लियर कलर रहे, उसकी वजह से क्या होता है, इस पे भी क्या कहते हैं, ब्लीचिंग हमारे पास आने से पहले क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव हो जाता है। ठीक ना, ब्लीचिंग ऊन के बनाने में इसका यूज हम करते हैं। पेपर फैक्ट्री, जो पेपर का जो होता है सब सफेद नहीं होता, क्यों, ब्लीचिंग पाउडर की ही वजह से होता है, एकदम प्लेन।
ब्लीचिंग वॉश द क्लॉथ, हम कपड़े को धुलने में ब्लीचिंग पाउडर का हम यूज करते हैं लोग, ठीक ना। और जो ब्लीचिंग एजेंट कैल्शियम OCl2 होता है, क्या आता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी इसका हम क्या कहते हैं, यूज करते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज में, ठीक है ना। मेकिंग द ड्रिंकिंग वाटर फॉर द फ्री फ्रॉम, हम पानी पीते हैं तो उसमें भी क्या कहते हैं, बहुत सारे जो नहीं आरओ का जो होता है उसमें क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का डाल के क्या कहते हैं, वाटर का कहते हैं प्यूरिफाई करते हैं, जाके उसमें कितना जर्म हो जाए, मर जाएंगे, किल हो जाएंगे। और नाली में भी यूज करते हैं उसका छिड़काव में। अब बात करते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है, जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है नमक के जैसा, उससे हम क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं, जिसमें कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका क्या होता है, फार्मूला होता है, ठीक ना। तो जो हम बात करते हैं बेकिंग सोडा आर कॉमनली यूज इन द किचन मेकिंग टेस्टी पकौड़ा। अब ये जो आपको दिख रहा है ना, बहुत सारे देखोगे दुकान में जो आपको रोड पे पकौड़ा बनाते हैं, सब पकौड़ा नहीं बनाते, ब्रेड पकौड़ा, प्याज पकौड़ा, तो देखोगे बहुत ज्यादा फूल जाता है, छोटा डालेंगे बहुत बड़ा फूल जाएगा, घर पे हम नहीं बना पाते हैं लोग, बहुत ज्यादा क्या होगा, फूल जाएगा उसको डाल के, और जिसकी वजह से हम खाते बहुत टेस्टी लगता है। तो उसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं अपने खाने के बनाने में, पकौड़े के बनाने में इसका यूज करते हैं। अब इसका यूज उसमें भी करते हैं, जो केक होता है ना, केक बनाया जाता है, ब्रेड होता है छोटा सा, अब ब्लीचिंग पाउडर डाल के उसको हीट करोगे तो फूल जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जिसको और टेस्टी लगता है वो केक खाने में, ठीक है। तो उसमें हम क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा का हम क्या कहते हैं, यूज करते हैं लोग, ठीक ना। जो नुकसानदायक भी उतना सही नहीं है, लेकिन हम यूज करते हैं फायदे के लिए, ताकि हमको टेस्टी लगता है। देखो, बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज द किचन फॉर द मेकिंग द टेस्टी क्रिस्पी पकौड़े को बनाने में यूज करते हैं। सम टाइम एडेड इन द फास्टर कुक, बहुत सारे मतलब तेज फास्ट कुकिंग करने के लिए हम बेकिंग सोडा का हम क्या कहते हैं, यूज करते हैं। मतलब पकौड़े को मान लो बनाओगे, इसमें डाल दोगे बेकिंग सोडा, तो बहुत जल्दी क्या होगा, पकौड़ा का जो फूल जाएगा और टेस्टी लगेगा। द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं लोग। आज इसका फार्मूला क्या होता है, सोडियम HCO3 होता है, ठीक है ना। इसे हम क्या कहते हैं लोग, बेकिंग सोडा कहते हैं लोग, ठीक है ना। इट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द सोडियम क्लोराइड इन द रॉ मटेरियल। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, साल्ट से ही हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा को बनाते हैं, जिसका हम यूज अपने डेली लाइफ में बहुत सारा करते हैं लोग, ठीक ना। सोडियम क्लोराइड को जब हम वाटर में डालते हैं और CO2 और एमोनिया रिएक्ट करके क्या बनाता है, एमोनियम क्लोराइड में आता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में आता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का हम यूज क्या करते हैं, बेकिंग सोडा, जो इसमें हम खाने में यूज करते हैं, टेस्टी लगता है एकदम, ठीक है ना। जबकि ये खाना नहीं थी उतना फायदेमंद नहीं करता है इस डालने के बाद, ठीक ना। तो कैसे फॉर्मुलेशन, ये याद कर लेना, सोडियम क्लोराइड का तो शॉर्ट होता है, पानी और CO2 और एमोनिया को आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एमोनियम क्लोराइड बन जाएगा और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है ना। तो हमको क्या चाहिए, यहाँ से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट चाहिए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं लोग, बेकिंग सोडा कहते हैं लोग, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। डिड यू चेक द pH ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज एक्टिविटी इज करेक्टली वाई द एडेड इन द न्यूट्रलाइज द एसिड। मत देखो, हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं ब्रेड को बनाने में। जैसे कि मान लो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, कि हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज हम कर रहे हैं, बात तो सही है। जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जब हम यूज कर रहे हैं, उसको जब हीट कर रहे हैं, तो एक तो क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है, एक वाटर बन रहा है, सोडियम कार्बोनेट बन जा रहा है। तो दिक्कत ये है कि सोडियम कार्बोनेट तो बहुत कड़वा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, मतलब टेस्ट उसका देखा जाए तो थोड़ा कड़वा लगता है। सोडियम कार्बोनेट क्या है, बेस है, तो मान लो बेस है तो थोड़ा कड़वा लगेगा। तो कहोगे तो ठीक है, हाँ, अपना जो केक होता है, केक में क्या कहते हैं, हम बेकिंग सोडा को डालते हैं। जब बेकिंग सोडा को हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम क्या कहते हैं केक में डालते हैं, इसकी वजह से जो ब्रेड होता है फूल जाता है। तो फूलता क्यों है, क्योंकि वहां से जो CO2 होता है, CO2 बाहर निकलता है। CO2 तो मान लो बाहर निकलता है, लेकिन जो यहाँ बबल बन जाता है, बबल की वजह से क्या होता है, केक जो होता है, ब्रेड जो होता है, वो फूल जाता है, ठीक ना। अब पानी में कोई दिक्कत नहीं, पानी तो बाहर निकल जाएगा, और जो CO2 है वो बाहर निकल जाएगा। अब फायदे इसलिए क्योंकि जो वहाँ ब्रेड है फूल जाएगा, थोड़ा सा फूलने की वजह से क्या होगा, टेस्टी लगेगा थोड़ा। लेकिन सोडियम कार्बोनेट जो है क्या, ये तो दिक्कत है, कड़वा लगता है। मान लो केक कड़वा लगेगा तो किसी खाने का मन नहीं करेगा। तो उसमें हम क्या करते हैं, जो बेकिंग सोडा था पाउडर के फॉर्म में क्या कहते हैं, ऐड कर देते हैं। जो बेकिंग सोडा क्या कहते हैं, पाउडर के फॉर्म में क्या कहते हैं, ऐड कर देते हैं। पाउडर के फॉर्म में ऐड करते हैं, उसमें क्या कहते हैं, एक एडिबल जो खाने वाला एसिड का हम क्या कहते हैं, यूज करते हैं। किसका, खाने वाले एसिड का, जिसमें यूज कर देते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, एसिड और न्यूट्रल बेसिक सॉल्ट मिलकर आपस में न्यूट्रल हो जाता है कंडीशन, जिसकी वजह से केक हमारा क्या होता है, मीठा लगता है, ठीक है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, द करेक्टली यूज्ड यूटिलाइजेशन बाय द एसिड। जो बेस निकला है, ये बेसिक सॉल्ट, ये जो बेसिक सॉल्ट जो है निकला हुआ है, वहां पे क्या करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। किससे, एसिड, एडिबल एसिड, मतलब खाने वाले एसिड के साथ क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक ना। द माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट, द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द, ठीक, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज गॉट द वेरियस यूज इन हाउस होल्ड। इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का हम क्या करते हैं, अपने घर में बहुत सारे क्या करते हैं, यूज करते हैं,
ठीक है ना। अब देखो यहाँ बेकिंग सोडा का यूज कहाँ करते हैं, मेकिंग द बेकिंग पाउडर कब बनाए हैं, मेकिंग द बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट माइल्ड इल्डिबल एसिड। खाने वाला एसिड कौन होता है, दो एसिड होता है, टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड जो होता है कहते हैं खाने वाला एसिड होता है, उसको हम क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा को मिला के पाउडर के फॉर्म में बना देते हैं। उसके बाद से हम केक पर छिड़काव करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा केक क्या होता है, मीठा लगता है। आज CO2 निकलता है, बाहर निकलता है, वाटर तो बाहर निकल ही जाता है, और जो बेसिक सॉल्ट जो बनता है, कड़वा चीज बनता है, एसिड से रिएक्ट करके न्यूट्रल बन जाता है, मीठापा लगता है और ज्यादा। एसिड क्या होता है, मीठा लगता है थोड़ा, टार्टरिक एसिड क्या है, मीठा लगता है, ठीक ना। इसीलिए क्या होता है, बेकिंग पाउडर हीटेड विद मिक्स विद वाटर इन फॉलोइंग रिएक्शन। जब हम बेकिंग पाउडर को हम क्या करते हैं, केक पर छिड़काव करके हम क्या करते हैं, हम जब हीट करते हैं तो जिसकी वजह से क्या बन जाता है, CO2 बन जाता है और वाटर बनता है, सोडियम साल्ट ऑफ एसिड बनता है जो क्या होता है मीठा, जिसकी वजह से कड़वा नहीं लगता, मीठा लगता है, और CO2 बाहर निकलता है बबल्स के फॉर्म में, जिसकी वजह से क्या होता है, केक फूल जाता है और हमको और टेस्टी लगता है, ठीक ना। द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन काजेज द ब्रेड राइस मेकिंग दी सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। इसकी वजह से ब्रेड क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है और स्पॉन्जी मतलब बड़ा हो जाता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज इंटीग्रेट एंटासाइड। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का हम कहां का यूज करते हैं, एंटासाइड में यूज करते हैं। एंटासाइड का मतलब क्या होता है, जब हमारे पेट में क्या होता है, गैस ज्यादा बन जाता है तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या कहते हैं, पानी के साथ घोल के पिला देते हैं, गैस खत्म हो जाता है, ठीक है। ब्रेक द यूटिलाइजेशन एक्सेस द एसिड इन द स्टोमच। स्टोमच में क्या होता है, एसिडिक, स्टोमच में पता है आपका एसिड रिलीज होता है, जिसको एसिडिक कंडीशन ज्यादा होता है, पेट में जलन होने लगता है, तो पानी में घोल के डाल के पिला देते हैं, एसिडिटी खत्म हो जाता है। इट आल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। मतलब क्या होता है, आग को बुझाने में भी हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हम क्या कहते हैं, यूज करते हैं लोग, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या, वाशिंग सोडा, कि वाशिंग सोडा क्या होता है। वाशिंग सोडा का हम सिंपल से यूज हम कहां करते हैं जानते हो, पता, सबसे ज्यादा यूज होता है ग्लास के बनाने में और पेपर के बनाने में, और क्या होता है, और बैक्टीरिया को बोरेक्स, इसका एक बोरेक्स एक कम्प्लेक्स है जिसको हम क्या कहते हैं बनाते हैं, इसका हम बहुत ज्यादा डेली लाइफ में यूज करते हैं बैक्टीरिया को मारने में, पेस्टिसाइड के रूप में इसका हम यूज करते हैं, ठीक ना। तो वाशिंग सोडा क्या था, इसका क्या था, मेन फंक्शन होता है, इतने सारे सब्सटेंस को बनाया जाता है और इसका इतना यूज होता है ग्लास के बनाने में, पेपर के बनाने में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो होता है इसका यूज करते हैं, किसका, वाशिंग सोडा का। तो वाशिंग सोडा का जो मेन सोर्स होता है कौन होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक ना। और जो वाशिंग सोडा का जो फार्मूला होता है, एक चीज याद रखना, यही होता है क्या, सोडियम कार्बोनेट 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को हम लोग क्या कहते हैं, लोग वाशिंग सोडा कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, लोग वाशिंग सोडा कहते हैं। ये फार्मूला एकदम याद रखना, ठीक ना। ये अनदर केमिकल दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड से क्या होता है, एक नया सब्सटेंस है, इसे याद रखना कि जो हमारा सॉल्ट सोडियम क्लोराइड से हम क्या कहते हैं, एक इंपॉर्टेंट सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जिसका नाम क्या है, वाशिंग सोडा है। इसका फार्मूला क्या है, सोडियम कार्बोनेट 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को हम सोडियम वाशिंग सोडा कहते हैं। यू सीन इन द एबव द सोडियम कार्बोनेट इज ऑब्टेन बाय द हीटिंग ऑफ द बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट को जब वाटर में डाल के जब इसको हम हीट करते हैं, तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वाशिंग सोडा कहते हैं। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ द सोडियम कार्बोनेट गिव द वाशिंग सोडा ऑफ द बेसिक सॉल्ट। यानी कि सोडियम कार्बोनेट को पानी में डाल के जब इसको हम हीट करते हैं तो क्या बनता है, बेकिंग सोडा बनता है, ठीक है। 10 सिंपल सी बात है, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्या कहते हैं, आपस में क्या कहता है, जोड़ देना है, ठीक है ना। तो उससे क्या बनता है, जो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को क्या करना, सोडियम कार्बोनेट से जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, वाशिंग सोडा बन जाएगा। वाशिंग सोडा का जो यूज है उसका हम करेंगे। सोडियम कार्बोनेट का हम पिछले जस्ट पहले बताया सोडियम कार्बोनेट कैसे बनाया जाता है। अब उसी सोडियम कार्बोनेट में क्या किया, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को आपस में अटैच कर दिए तो क्या बन गया, मतलब कि पिछले क्लासेस में हम बताए थे आपको सोडियम कार्बोनेट कैसे बनता है। अब सोडियम कार्बोनेट में 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को अटैच कर दिए तो क्या बन गया, वाशिंग सोडा बन गया। अब वाशिंग सोडा का हम यूज कहां का करते हैं अपनी लाइफ में, इसका हम यूज करेंगे, ठीक ना। अब बात करते हैं वाशिंग सोडा की यूज कहां करते हैं। सोडियम कार्बोनेट यूज वाशिंग सोडा यूज द ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज में क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, किसका, वाशिंग सोडा का, ठीक ना। इट यूज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। सोडियम एक कंपाउंड है बोरेक्स है, जिसका हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा लार्ज मात्रा में क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। बोरेक्स का कहां होता है, पेस्टिसाइड में इसका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। पेस्टिसाइड होता है कीड़े मकोड़े के मारने में इसका यूज करते हैं, खेती में यूज करते हैं, ठीक ना। सोडियम कार्बोनेट यूज द क्लीनिंग एजेंट। सोडियम कार्बोनेट जो होता है साफ कर क्लीनिंग एजेंट डोमेस्टिक पर्पज, मतलब क्या होता है, अपने दीवार शीशा उसे साफ करने में हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, ठीक ना, सोडियम कार्बोनेट का। इफ यूज द रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, पानी के हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम इसका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं सोडियम कार्बोनेट 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का, ठीक है।
अब बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये तुम लोग देखे होगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, सब कहोगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या, लेकिन देखे तो है नहीं। जो हाथ ऐसे करके नहीं, अगर मान लो हाथ टूट गया, हड्डी टूट गया, तो यहाँ पे ऐसे लटका रहता है, तो उसमें जो प्लास्टर होता है ना सफेद का, तो जो प्लास्टर किसका होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो सब्सटेंस होता है सफेद सफेद ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं लोग। हम अपने घर में पुट्टी लगाते हैं, वो भी क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है ना। कैन आल्सो बी रिफर टू जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस, वेरी सिमिलर। जिप्सम प्लास्टर क्या होता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, ठीक है ना। वेरी सिमिलर टू सीमेंट प्लास्टर ऑफ पेरिस इज द इजी टू मोल्ड विद वेट फॉर्म ऑफ द स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर मोल्ड इन द शेप इन द ड्राई स्टफ, ठीक है ना। ये क्या होता है कि मतलब एक पाउडर के फॉर्म है, जब इसे पानी के साथ मिला देते हैं तो क्या होता है, एक बहुत ज्यादा मजबूत स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, जिसका हम यूज कहाँ करते हैं, किसी चीज को एक जगह स्टेबल करने के लिए हम क्या कहते हैं, यूज करते हैं लोग, ठीक है ना। और जिप्सम क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, अभी बताते हैं, ठीक है। जिप्सम क्या होता है, नेचुरली ऑकरिंग प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम क्या कहते हैं, जिप्सम कहते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, उसमें से कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाल दोगे, क्या बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, जो क्या होता है, पानी से रिएक्ट करके बहुत हार्ड स्ट्रक्चर बना देता है। इसका यूज हम कमर्शियल लाइफ में करते हैं अपने। यहाँ पे देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हीमीहाइड्रेट, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है कैल्शियम सल्फेट और हीमी मतलब आधा, हाइड्रेट मतलब क्या होता है, वाटर। हाइड्रेट मतलब क्या होता है, वाटर, मतलब कैल्शियम सल्फेट आधा वाटर को हम लोग क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं लोग, ठीक ना। हाफ हाइड्रेट फार्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस की ये होता है, ठीक ना। क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को हम लोग क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ये बनाते कैसे हैं लोग, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रिपेयर फॉर द हीटिंग द जिप्सम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है। आज जो जिप्सम होता है नेचुरल ऑकर होता है, मतलब नेचुरल ऑकर नेचर में पाए जाते हैं। आज जब इसको हम हीट करके 3/2 मॉलिक्यूल, जो कैल्शियम सल्फेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का जिप्सम होता है, इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे ना। एक टेम्परेचर याद रखना, 373 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ही इसको हीट करेंगे। तो क्या हीट करेंगे तो क्या होगा, कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा, 3/2 मॉलिक्यूल्स, 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, आधा मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और जो आधा मॉलिक्यूल्स ऑफ 0.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो बचेगा, किससे अटैच रहेगा, प्लास्टर ऑफ अटैच रहेगा कैल्शियम सल्फेट को। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं लोग। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं लोग, ठीक है। अब जो जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में डिफरेंस क्या होता है, जो जिप्सम होता है क्या होता है, नेचुरल ऑकरिंग मिनरल्स होता है, दैट माइल्स इन द अर्थ। अर्थ में क्या होता है, पाए जाते हैं नेचुरली, एकदम नेचर में क्या होता है, एक्सिस्ट करते हैं, पाया जाता है। क्या जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, कैल्शियम सल्फेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है फाइन पाउडर होता है, जो क्या कहते हैं, जिप्सम के हीटिंग से क्या होता है, जो हमारा जिप्सम क्या होता है, कलर चेंज करते हैं, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट जो है, जब इसको हम हीट करते हैं तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, जब इसको हीट करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में क्या होता है, बनता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, ठीक है ना। हैज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर एंड एवरी कैल्शियम सल्फेट, हर एक कैल्शियम सल्फेट में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का होगा, अटैच होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, जिप्सम कहते हैं लोग। और डिहाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ द जिप्सम, जिसके हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का अटैच होता है सल्फेट के साथ, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं लोग, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको दिख रहा होगा, बोरा आता है जिसे हम पुट्टी में भी यूज करते हैं घरों में। पुट्टी क्या होता है, जो हमारा दीवार बनता है ना, उसको बाहर एक पुट्टी का किया जाता है, जो पुट्टी में जो यूज होता है उसी को, वो भी क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है एक तरीके से। कैल्शियम सल्फेट या तो वाटर मॉलिक्यूल का होगा, आधा ही होगा कैल्शियम सल्फेट, 1 मॉलिक्यूल तो वाटर सल्फेट पानी कितना होगा, आधा होगा उसके, ठीक है ना। तो कैल्शियम सल्फेट को 2 गुना कर दे तो वाटर मॉलिक्यूल आधा हो जाएगा, ठीक है ना, जिसका हम यूज कहाँ करते हैं, पुट्टी में करते हैं। अब यहाँ पे देखो, बोन फ्रैक्चर, जब हमारा पैर टूट जाता है, पैर टूट जाए चाहे हाथ टूट जाए चाहे कुछ भी टूट जाए, तो उस बोन के एक जगह कई सालों, मतलब कई महीनों तो कई दिनों तक क्या करता है, उस बोन को इसी पोजीशन रखना। इसकी वजह से बाहर से क्या करते हैं, पुट्टी कर देते हैं, मतलब वो प्लास्टर ऑफ पेरिस कर देते हैं, ताकि बोन जो है अपने पोजीशन से डिसलोकेट ना हो और वहीं पे क्या हो, अटैच हो जाए। जब वहीं पे क्या होगा, फिक्स हो जाएगा, उसके बाद हम उसको क्या कहते हैं, काट क्या कहते हैं, चाकू से काट के हम बाहर निकाल देते हैं, किसको, प्लास्टर ऑफ पेरिस को। जो यहाँ पैर में चोट लगा है ना, तो यहाँ से काट के उसको बाहर निकाल देंगे, पैर जब कब हड्डी जब जुड़ जाएगा तब, ठीक ना। और हम प्रिपरेशन स्ट्रक्चर के बनाने, मूर्ति के बनाने में भी इसका यूज करते हैं, किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। कोटिंग दीवार, वाल की कोटिंग के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, किसका, पुट्टी का, पुट्टी प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो थैंक यू सो मच, आपका ये छोटा सा नहीं लंबा टॉपिक हो गया, ठीक है ना। कि आपको शॉर्ट के बारे में सब कुछ समझ में आया कि हाँ, कि शॉर्ट का हम लोग क्या, शॉर्ट से हम लोग क्या क्या चीजें बना सकते हैं, शॉर्ट कितना इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ के लिए, बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। हम शॉर्ट ना खाए तो भी बीपी, ना खाए तो घट जाएगा, खाए ज्यादा तो बढ़ जाएगा, इसलिए नॉर्मल शॉर्ट खाओ, मस्त रहो, खुश रहो। तो थैंक यू सो मच, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, ठीक है ना। ये चैप्टर जो है एसिड बेस शॉर्ट का आपका कंप्लीट हुआ। तो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।